चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय है। अब यहाँ पर देखिए, इसको जीवन परिचय लिखने से पहले आपके अंदर एक चीज़ का टैलेंट होना चाहिए। जैसे कि आप राइटिंग बनाना सीखिए और आप किसी भी अक्षर को दूर दूर फैलाना और अच्छे तरीके से लिखना प्रयास करिए, यानी कि लिखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय के बारे में चलिए हम देखते हैं। और इसको ध्यान देना, आप प्रयास करिए जितना हो सके उतना सरल भाषा में आप इसको तैयार रखिए। देखिए, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि हमने जो इसको लिखा है ये हम किताब से ही लिखे हैं, लेकिन किताब में कुछ अलग तरीके से था जो आपको तैयार करने में जो है प्रॉब्लम हो सकती थी। इसको हमने उसमें से मेन पॉइंट को और शुद्ध भाषा, सरल भाषा में हमने लिखने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखिए, स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। यानी कि इनके पिता जो थे उमराव बख्शी थे और ये इनके पिता उमराव बख्शी जो है ये साहित्यिक प्रेमी और एक कवि थे। तो इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था। देखिए, अगर पिता अगर जो कोई काम कर रहा है तो उसकी माता भी वही काम कर सकती हैं। और देखिए, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे भी अगर आपके घर में आपके बड़े जो कर रहे हों आप उसको देख कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी अपने माता और पिता के कला को अपने अंदर ले लिए। अब उसके आगे देखिए, और ये विद्यार्थी जीवन में ही कविताएं लिखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्यिक सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि वे अपने बाद उन्होंने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को ही सौंप दिया। अब यहाँ देखिए, बख्शी जी यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को और भी भार सौंपा गया। द्विवेदी जी के बाद 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशलतापूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे, यानी कि गलत कामों से दूर ही रहते थे। उसके बाद देखिए, खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक का कार्य करने के पश्चात, यानी कि कुछ समय के लिए ये जो है सरस्वती के संपादक में कार्य थे। उसके बाद इन्होंने छोड़कर जो है ये खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक का कार्य किए। और अध्यापक के कार्य के बाद पुनः जो है देखिए के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला। सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु, 1971 ईस्वी में ये 77 वर्ष के हो गए थे और इन्होंने 1971 ईस्वी में ही यानी कि 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखिए, इतना लिखने के बाद आपसे पूछेगा रचनाएं या कृतियाँ। देखिए, रचनाएं और कृतियाँ एक ही होती हैं, तो आपसे पूछेगा कि इनकी 2 रचनाएं लिखिए या फिर पूछेगा इनकी 2 कृतियाँ लिखिए। तो आप आसानी से लिख लेंगे। नंबर 1 निबंध संग्रह, दूसरा है काव्य संग्रह, तीसरा है कहानी संग्रह। इन तीनों में से किसी 2 को ही आपको लिखना है। कभी कभी पूछता है इनकी 2 जो है निबंध संग्रह लिखिए, तो पंचपत्र और यात्री आप लिख देना 2 में से, यानी कि यही दोनों लिख देना। अगर काव्य संग्रह पूछेगा 2 लिखना है तो सतदल अशुदल लिखना है, सतदल और अश्रुदल लिखना है। अगर कहानी संग्रह के बारे में कहेगा तो लिख देना झलमला और अंजलि, ये दोनों लिख दीजिएगा। आपको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा नंबर इसमें मिलता है, राइटिंग का विशेष ध्यान देना बस।